बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। आज इंडिया सेंट्रिक एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, इंडिया जब से अफगानिस्तान से खबार होकर निकला है तब से इंडिया तिलमिला रहा है। खबार होकर निकलने से मेरी मुराद ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए थे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम अफगानिस्तान को ग्रूम कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मकसद ये था कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज किया जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर अफगानिस्तान के अंदर बेशुमार कॉन्सुलेट्स बनाए हुए थे। इन कॉन्सुलेट्स के अंदर अभिनंदन्स को ब्रीड किया जाता था, ट्रेन किया जाता था और पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाता था। इन्हीं कॉन्सुलेट्स के अंदर बीएलए और बीआरए और टीटीपी नामी दहशतगर्द तंजीमों को पनाह मिलती थी और इनके टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी और एमुनिशन और असला के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाता था। इन दहशतगर्द तंजीमों ने रॉ के साथ मिलकर, एनडीएस के साथ मिलकर पाकिस्तान में बेशुमार शहरियों की शहादत का बाइस बने। और अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। इंडिया के जो साबका फौजी हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, जब वो टीवी पे आते हैं तो तनकीद करते हैं कि हमने इतने पैसे लगाए, अब वहाँ से हमें जलीलो ख़वार होकर निकलना पड़ा और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर मौजूद है। उनके जो लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो वहाँ जाते हैं, चाय पीते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ बयान करते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें लेकर बड़ी तनकीद हो रही है। और साथ साथ इंडिया के अपने जितने भी गिरदोनवा जो नेबर्स हैं, सबसे इंडिया की बिगड़ चुकी है। आपने पढ़ा होगा कि चाइना के साथ एक दफ़ा फिर इसके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और फिर दोबारा बातें हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बातें हो रही हैं और बाकी जगहों के ऊपर स्कर्मिशेस चल रहे हैं। और इसी तरह से बांग्लादेश के साथ इसकी बिगड़ चुकी। बांग्लादेश वो मुल्क है जो अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि ये जो हिंदूज़ हैं, ये जो इंडियंस हैं, ये हमारे निजात दहिंदा हैं। अब हालात ख़राब हो चुके हैं और इंडिया से यही आवाज़ें आ रही हैं कि अब बांग्लादेश पर हमला कर दिया जाए। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कहती है अब होश के नाखून लें, हमारे इधर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है, अब आप इस तरह की बात मत कीजिए। नेपाल के साथ भी इसके ताल्लुकात पिछले 2-3 सालों से ख़राब हैं। इस तरह भूटान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं। डोकलाम इशू को आप देख लें, चुम्बी वैली को देख लें और नीचे जो चिकन्स नेक है उसको देख लें। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ के जब हम पढ़ते हैं तो हालात काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। जब इसी तरह की सिचुएशन आती है तो इंडिया जो है अजीब व गरीब सी हरकतें करता है। एक बड़ी अजीब व गरीब सी हरकत की वो ये कि 16 अक्टूबर को रात के 11:18 से लेकर रात के 11:38 के दौरान इंडिया की एक सबमरीन है, पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान की नेवी की जो सिविलियन सिस्टम है उन्होंने उसे ब्लॉक किया, डिटेक्ट किया और डाइवर्ट किया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आपने इतने महाज खोले हुए हैं, जब आप लद्दाख में मार खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, आपके लोग वहाँ पर परेशान हैं, लोग जो वहाँ पर ख़वातीन हैं, जो हिंदू ख़वातीन हैं, वो मंगनसूत्र तक बेचने को तैयार हो चुकी हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इंडियन आर्मी कहाँ पर है। जब आपको जूते पड़ रहे हैं, जब आप अरुणाचल प्रदेश को नहीं संभाल सकते, जब आप अपने बाकी एरियाज़ जो हैं, सिस्टर स्टेट्स जो हैं, आसाम है, मिज़ोरम है, उनको संभाल नहीं सकते, तो आप पाकिस्तान के साथ इस तरह के एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत है। तो एक तो ये इन्होंने किया और पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया। अब बात ये बनती है कि पिछले 4-5 सालों में इंडिया की ये तीसरी हरकत है और तीनों दफा पाकिस्तान नेवी के सिविलियन सिस्टम ने इनको डिटेक्ट किया, ब्लॉक किया और वापस भागने पर मजबूर किया। इन्होंने करना ये था, यहां आना था और इन्होंने फिर बाद में अपने मीडिया को दिखाना था हम पाकिस्तानी वाटर्स में दाखिल हो चुके हैं, हमने फला इंफॉर्मेशन वहां से लोकेट की है और पाकिस्तान यूं कर रहा है और पूरे मीडिया के अंदर एक हाइप क्रिएट होनी थी। और यही जो हाइप है, यही जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, ये मोदी को सेव करती। पुलवामा इंसिडेंट से पहले मोदी जो था वो 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हार चुका था। पुलवामा इंसिडेंट होता है, उसके बाद सारी जो पोल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, जो इदारे हैं, वो कहते हैं जी मोदी की जो रेटिंग्स है वो फौरन ऊपर की तरफ उठती हैं और मोदी इलेक्शन जीत जाता है एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करने के बाद। तो वॉर लाइक दोबारा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश थी, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इन्हें ब्लॉक किया, डिटेक्ट किया, मैसेज कम्युनिकेट किया और वहां से डाइवर्ट किया। लोग सवाल करते हैं पाकिस्तान ने हिट क्यों नहीं किया। तो भाई पाकिस्तान और इंडिया हालत जंग में नहीं है। जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो सिर्फ अलार्म करते हैं और वहां से इनकी मूवमेंट को डाइवर्ट किया जाता है। आइए अब मैं एक तस्वीर की मदद से आपको समझाता हूं कि ये टेक्निकल पॉइंट क्या है और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी क्या कहता है।
یہ ایک امیج ہمارے سامنے ہے. اس امیج کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ملک جو ہے, ایک سٹیٹ جو ہے, اس کے ساتھ جو سمندر ہے, اس سمندر کے پانی پر کس حد تک اس ملک کا اختیار ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ایک ٹیریٹوریل سی لکھا ہوا ہے. یہ حد جو ہے 12 ناٹیکل مائلز تک ہوتی ہے. اسے ٹیریٹوریل واٹرز کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس 12 ناٹیکل مائلز تک ایک ملک جو ہے پانی کے اندر بھی, پانی کے اوپر بھی اور فضائی حدود میں بھی ایک ملک کا اختیار ہوتا ہے. یہاں رک کر ایک امپورٹنٹ بات کہ ایک ناٹیکل مائلز جو ہے وہ 1.852 کلومیٹرز بنتا ہے اور 12 ناٹیکل مائلز بنیں گے 22.224 کلومیٹرز. اور ٹیریٹوریل واٹرز کے بعد کنٹیگوس زون ہوتا ہے اور یہ مزید 12 ناٹیکل مائلز تک ہوتا ہے. اور کنٹیگوس زون کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے, اسے ایکسکلوسیو اکانومک زون کہتے ہیں. ایکسکلوسیو اکانومک زون جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹر سے لے کر کنٹیگوس زون بھی اس کے اندر ہے. یہ 200 ناٹیکل مائلز بنتا ہے اور 200 ناٹیکل مائلز جو ہیں یہ 370.4 کلومیٹرز بنتے ہیں. اور انڈیا کی یہ جو ملٹری سب میرین ہے یہ 283 کلومیٹرز یعنی کہ 176 مائلز کراچی کے کوسٹ سے, ساحل سے 176 مائلز دور یہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے. اور 200 ناٹیکل مائلز جو ہے وہ ہمارا علاقہ بنتا ہے. یہاں رک کر ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ کہ ایک ملک کی سب مرین دوسرے ملک کے ناٹیکل وہ جو ایکسکلوسیو اکانومک زون ہے اس میں انٹر ہو سکتی ہے اگر وہ کوئی سامان لے کے آئی ہے یا اس کا جو پرپز ہے وہ کاروباری مقصد ہے, تو اس ضمن میں اس کو اجازت مل جاتی ہے. پہلے اجازت لے تو پھر وہ داخل ہو سکتی ہے, ادروائز وہ کسی بھی ملک کے ایکسکلوسیو اکانومک زون میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ ایک ملک کا کس حد تک پانی پر اختیار ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے. یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دی لا آف دی سی ہے وہ کیا کہتا ہے اور ایکسکلوسیو اکانومک زون کیا ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ انڈیا کس طرح سے وائلیٹ کرتا ہے اور پاکستان کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پاکستان کی جو نیوی ہے اس کا مقصد یہ ہے, اس کا موٹو یہ ہے کہ میری ٹائم فرنٹیئرز جو پاکستان کے ہیں اس کو سیف گارڈ کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. ان کا سیولنس سسٹم بہت مستعد ہے, بڑا ایفیشنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ انڈینز جو ہیں, ان کی سب میرینز جو ہیں پاکستانی واٹرز کو اور حدود کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پاکستانی سیولنس سسٹم جو ہے, نیوی کا جو سسٹم ہے, انہیں ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں باخبر رکھتا ہے. اگلی ویڈیو کسی نئی ٹاپک کو لے کر, کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. اپنے گردنوان لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.